हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम सत्संग सुधा माला की कल हमारी 4 मड़ियाँ हो गईं, आज 5वीं मड़ी। आज राधा बाबा कह रहे हैं कि अनादिकाल से विषयों के संस्कार मन में हैं और विषयों की इच्छा होती है। प्रत्येक विषय की कामना के साथ ही मन उसकी पूर्ति के लिए व्याकुल होता है। पूर्ति हुई, व्याकुलता मिटी, पर ये मिटेगी थोड़ी, देर के लिए ही, क्योंकि उतनी देर तक आत्मा की छाया मन पर पड़ी थी। जैसे हिलते हुए दर्पण में मुख नहीं दिखता, स्थिर होने पर दिखने लग जाता है, वैसे ही चंचल मन में आत्मा का सुख प्रतिबिंबित नहीं होता। जब मन दर्पण थोड़ी देर के लिए शांत होता है, तब उसका हिलना बंद होकर आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है। फिर कुछ क्षण के बाद दर्पण हिलने लगता है। इसी तरह विषय की पूर्ति, सुख, फिर विषय की कामना और व्याकुलता, यह चक्कर चलता रहता है। असल में यह सुख भी छाया है, असली नहीं। असली सुख तो उस वस्तु में है जिसकी छाया पड़ती है। वह परम वस्तु है, भगवान श्री कृष्ण। छठी मणि में कह रहे हैं राधा बाबा आगे कि लीला वस्तुओं के पाठ का नियम लेकर साधना करनी पड़ती है। लीला चिंतन के लिए आपको साधन नियम बनाना पड़ता है। एक वाक्य पढ़ा और फिर उस चीज का 1 सेकंड मन में चित्र बांधकर देख लिया। फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांधकर देख लिया। फिर तीसरा वाक्य पढ़ा और उस वस्तु का चित्र बांधकर देख लिया। यह पाठ जिस दिन 5000 वस्तुओं का लगातार पूरा हुआ कि लगातार 6 घंटे लीला का ध्यान हो जाएगा। जैसे पहला लिखा है कि राधा कुंड का जल चमचमा रहा है। दूसरा, कुंड पर कमल के फूल हैं। तीसरा, कमल के हरे हरे चौड़े चौड़े पत्ते हैं। चौथा, नीले, लाल, उजले 3 तरह के कमल राधा कुंड के जल में हैं। कमल के फूल पर काले काले भौरे मंडरा रहे हैं। पवन के कारण कमल की डंडी हिल रही है। कमल के फूल के पास एक हंस बैठा है। हंस उजले रंग का है। हंस बोल रहा है, राधा कुंड बहुत लंबा चौड़ा है। पूर्व की ओर करीब 1 फलांग लंबा है। इस प्रकार प्रतिदिन नियम से करना चाहिए। आनंद आए या ना आए, मन की बदमाशी से कभी कभी जी उबेगा भी, पर तुले रहने पर मन फिर लग जाएगा। और भी युक्तियां हैं, जैसे भागवत का पाठ करना हो। अब प्रत्येक श्लोक पर जब एक बार प्रिय प्रियतम की छवि का चित्र बंध जाएगा, तब दूसरा श्लोक ही पढ़ेंगे। इस प्रकार यदि 12 अध्याय पाठ का नियम हो तो 3 घंटे ध्यान हो जाएगा। 18 अध्याय गीता पाठ का नियम हो तो 3 घंटे बीत जाएंगे, पर होगा लगन से करने पर ही। 7वीं मणि में राधा बाबा आगे बता रहे हैं कि लगन के लिए, तत्परता के लिए एक युक्ति है। वह यह है कि नींद खुलते ही हृदय से श्री प्रिया प्रियतम से निवेदन करें कि अब जीवन तुम्हारे हाथों में है। और फिर एक काम करें, एक रुमाल बराबर पास रखें और उसमें गांठ बांध दें। गांठ देते समय यह पद गाते रहें, नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोएरी,
हो तो चरण कमल लपटानी, होनी होए सो होए रही। गृहपति मात पिता मोहि त्रासत, हसत बटाऊ लोगरी। अब तो जिया ऐसी बनी आई, विधना रचो है संयोगरी। जो मेरो यह लोक जाएगो, अरु पर लोक न साएरी। नंद नंदन को तऊ न छोड़ूंगी, मिलूंगी निशान बजाएरी। यह तनु फिर बहुरो नहीं, पे बल्लभ भेष मुरारी री। परमानंद स्वामी के ऊपर, सरबस डारो बारोरी। ऐसे पद गाते हुए यह पढ़कर गांठ बांध लें और जहाँ जाएं, जहाँ बैठें, रुमाल को सामने रखें और बार बार मन ही मन निश्चय दृढ़ करते रहें, हमें यही करना है। चाहे सारा संसार जल जाए, नष्ट हो जाए, पर हमें यह एक ही काम करना है। दिन भर यह गांठ सामने रखें, प्रातःकाल फिर उठकर उसे खोलें और खोलकर फिर पद गाते हुए फिर बांध दें। इससे बड़ी सहायता मिलती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि गांठ किस लिए है रुमाल में, और रुमाल है किसी काम के लिए गांठ दी हुई होगी अथवा कोई चीज़ बांधी हुई होगी। लोग तो यही समझेंगे, पर वह सामने हाथ में सदा पड़ा रहे, जहाँ गए हाथ में लेकर बैठे रहें। इससे प्रियतम के साथ आप घुल मिल जाएंगे। और ऐसा एहसास आपको होने लगेगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाई। प्रेम ना बाड़ी नीपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुखाठी हाथ। जो घर फूको आपनो, तो चलो हमारे साथ। जो घर फूको आपनो, तो चलो हमारे साथ। प्रेम पंथ अति बिकट, देखत भाजे लो। प्रेम पंथ अति बिकट है, देखत भाजे लो। कोके बिरले चली सके, कोई बिरले चली सके। जिन त्यागे सब भोग, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ। बिल्कुल संसार की दृष्टि में निकम्मा हो जाना पड़ता है, तब रास्ता तय होता है। फिर तो एक से एक युक्ति सूझने लगेगी। सोचिए, एक दिन तो सब छूटेगा ही। फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि हम ऐसे नश्वर पदार्थों के पीछे अनमोल जीवन व्यर्थ खो दें। पर खोते ही हैं। विषय अनादिकाल से मन में धसे हुए हैं और मन एक बार भी भगवान में नहीं फंसा। नहीं तो जिस दिन फंसा कि बस सारे विषय स्वाहा हो जाएंगे। ललित किशोरी जी पहले करोड़पति थे, पर जब वैराग्य हुआ और प्रिया प्रियतम का रंग चढ़ा तो उन्होंने गाया भी है, बन बन फिरना बेहतर हमको, रतन भवन नहीं भावे है। लता तरे पड़ रहने में सुख,
नाहिन सेज सुहाबे है, नाहिन सेज सुहाबे है। तो इस तरह आगे 8वीं मणि में राधा बाबा कह रहे हैं कि एक अकाट्य नियम है, मन से एक ही काम होगा, या तो श्री कृष्ण का चिंतन होगा या फिर विषय का चिंतन होगा। आपको विश्वास कोई कैसे करा दे, पर यदि शास्त्र पर विश्वास करें तो शास्त्र इस सिद्धांत से भरे पड़े हैं कि भगवान सर्वत्र है। प्रहलाद के लिए वे खंबे से निकल पड़े, उसी प्रकार सच्चे विश्वासी भक्त के लिए आज भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में खंबे से निकल सकते हैं। आपके मकान के प्रत्येक खंबे में श्री कृष्ण हैं, पर जब तक आप मकान के खंबे में मन फंसाए रहिएगा, तब तक श्री कृष्ण क्यों आने लगे? वे तो चाहने वालों के सामने ही आते हैं। आप या कोई भी कहता है कि हे भगवान, मकान नहीं छूटे, धन नहीं छूटे, रुपए पुत्र बने रहें, बढ़ते रहें, तो श्री कृष्ण कहते हैं यह मेरे श्री कृष्ण रूप को नहीं चाहता, पर यह मेरा जो माइक रूप है, धन पुत्र मकान, उसी को चाहता है। तब मैं अपने असली रूप में क्यों आऊं? सारांश यही है कि श्री कृष्ण को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन से सब कुछ निकाल कर उनमें मन फंसा देने की। फिर तो जो यथार्थ वस्तु है वह सामने आ ही जाएगी। श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह प्रत्यक्ष करके आप निहाल हो जाएंगे। यही दृष्टि श्री गोपीजनों की थी। जहाँ दृष्टि पड़ती थी वहीं श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। तो आज का प्रेम सत्संग सुधा माला की मणि का 8 तक, कल हम 9वीं पर और चर्चा करेंगे। जब तक के लिए सबको राधे राधे, हरे कृष्णा।